नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, लास्ट वीडियो देखने के बाद क्या ट्रिग्नोमेट्री का डर कुछ कम हुआ? 100% हुआ होगा। इसलिए बोलता हूँ, सारे वीडियोस को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। ठीक है, बिल्कुल शुरू से अंत तक। एक दिन आएगा जब आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही नहीं, सारे के सारे चैप्टर से आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, आपको इनमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें क्या है, हमने सारे फॉर्मूले का शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद करना है और सारे फॉर्मूले का लिस्ट एक तरीके से बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? तो अगर वो सारे फॉर्मूले आपको याद है ना, तो फिर ये सब क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन दिस वीडियो ऑल्सो। तो पहला क्या था, जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो तो क्या था? साइन स्क्वायर ए या थीटा जो भी आप लिखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर ए, राइट? और लास्ट वाला क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, राइट? थीटा बोलिए या ए बोलिए, मतलब यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया, आप काइंडली इसको ए लिख दीजिए। ओके, इसको ए समझिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि ये तीन जो है ना फॉर्मूले, ये आपको 100% बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, मतलब कभी भी आप इसको गलती से सपने में भी ना भूलो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद है ना, तो फिर ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप आराम से हंसते खेलते सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और साथ में सारे रेसिप्रोकल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो सब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। क्या बोलता है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। और मुझे इसका क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ भी 9 दिख रहा है और इस टर्म में भी 9 दिख रहा है, तो कैन वी टेक 9 कॉमन? हम लोग 9 कॉमन निकल लें तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इजंट इट? 9 कॉमन ले लिया ना, तो इसमें से भी 9 बाहर आ गया, इसमें से ही बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन अब ये देखकर तो लग रहा है कि भाई क्या करें क्या करें, लेकिन जिनको फॉर्मूला याद है, जिनको ये सब बेसिक चीजें याद है ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए सेक और tan में रिलेशन, राइट? तो जिसको ये फॉर्मूला पता है ना, ये 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। कैसे? देखिए, अगर मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर है, राइट? और ये tan स्क्वायर है जो लेफ्ट में, अगर इसको मैं राइट में ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा? 1। सो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इजंट इट? और यही तो चाहिए हमें, व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, इजंट इट? और ये जब आप लिखेंगे तो आप इसका पर रीजन दे दीजिए, सिंस ये ब्रैकेट में करके आप रीजन दे दो, इजंट इट? कि इस रीजन की वजह से आपने ये चीज लिखा 1। सो इजी। तो फाइनली हमें क्या मिला? 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑब्वियसली बी। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो है कि नहीं भाई आसान? बहुत ही आसान है, लेकिन ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आसान लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि सेकंड पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? एक और भी चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको ब्रैकेट में जब दिख रहा है चीजें, राइट? तो इसमें क्या है कि somebody कैन थिंक ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल्सो, कोई सोच सकता है कि मैं 1 से पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर tan थीटा से मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं इस ब्रैकेट में जो है, फिर sec थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, तो वो कुछ गलत नहीं सोच रहा है, वैसे भी कर सकता है। आर यू गेटिंग? मतलब, और लेकिन मैंने वैसा नहीं सोचा है करने को। ठीक है ना, मैंने कुछ और सोचा है, तो मैं भी सही हूँ और वो भी सही है। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करने का कोई भी एक बेटर तरीका नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो मेरे खुद के रूल नहीं होने चाहिए। जो मैथ्स में रूल्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही हमें काम काम करना है। ठीक है,
तो मैं सिर्फ बोलना ये चाह रहा था कि स्टार्ट करने का कोई एक तरीका नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये मल्टीप्लाई करके भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जितने भी रेशियोज है ना, इन सबको मैं साइन और कॉस के फॉर्म में करना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग? तो इसको मैं क्या लूंगा? वन को मैं वन ही लिखूंगा, राइट? और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, बिकॉज टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सब हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह पे मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया, राइट? और बीच में क्या है? प्लस। अब ये क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ये सब के सब हमने इंट्रो में डिस्कस किया है। सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा हो गया। इस सब के सब डिस्कस किया है। प्लीज वॉच कीजिए आप लोग इंट्रो वीडियो को, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं है। अब सेक थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ? वन अपॉन कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस ब्रैकेट में जितने भी थे सबको हमने साइन और कॉस के फॉर्म में कर दिया। ओके, उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। तो वन विल रिमेन एज सच। और कॉट क्या होता है? व्हाट इज कॉट? कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। सब बोल रहा हूँ ना, फिर से सब इंट्रो में डिस्कस किया मैंने। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, राइट? कॉट थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि कॉट थीटा जो है ना, कॉट थीटा सिंस ये tan का रेसिप्रोकल है, तो मैं लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा। आर यू ऑल गेटिंग? तो ये सब चीजों का ही यूज करना है, बाकी इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके फ्रेंड्स, और बीच में है माइनस, माइनस cosec थीटा। नाउ व्हाट इज cosec थीटा? तो cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। वी नो दैट cosec थीटा इज नथिंग बट वन अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है cosec थीटा। तो सिंस हम ये सारे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कर रहे हैं ना, इसलिए cosec को भी मैं लिखूंगा क्या? वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे? अब ये ब्रैकेट वाला जो है ना पार्ट अंदर में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये अलग अलग, ये वन क्या है? वन अपॉन वन है बेसिकली। तो ये तीन फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ना, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए ताकि एक सिंगल बन जाए, राइट? उसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर भी जो है ना, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी वन का मतलब वन अपॉन वन। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इस ब्रैकेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है वन, ये है कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा। तो ऐड करना है तो भाई हमें क्या लेना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। और तीनों का एलसीएम क्या होगा? वो होगा कॉस थीटा। भाव आपको जूनियर क्लासेस से ही पता होना चाहिए। अब ऐड करने का रूल्स क्या है? इसका डिनोमिनेटर वन है और मुझे एलसीएम के इक्वल करना है। तो क्या करना होगा मुझे? कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विद कॉस थीटा ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। तो फिर मुझे न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर आल्सो बाय कॉस थीटा। आर यू गेटिंग? तो ये कॉस थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। ये सब तो पहले से पता होना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखिए इसमें आते हैं। ये तो ऑलरेडी कॉस थीटा है विच इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मुझे सिर्फ इंटू वन कर देना है ताकि ये एलसीएम के इक्वल रहे। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को वन से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी वन से मल्टीप्लाई करना होगा। तो साइन थीटा इंटू वन क्या हो गया? साइन थीटा। और बीच में क्या करेंगे हम? प्लस डाल देंगे। तो ये आपका हो गया साइन थीटा। वापस बीच से प्लस है। अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है और एलसीएम भी कॉस थीटा है। तो इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे? इंटू वन करेंगे ताकि ये एलसीएम के इक्वल हो। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? इंटू वन करेंगे। तो ये क्या हो गया? वन इंटू वन इज वन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये ब्रैकेट में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सबको ऐड कर दिया। तो ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए और वापस आप इसमें भी वही काम कीजिए, वन साइन थीटा और साइन थीटा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अगेन मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, सेम बस आपको बोल के समझा रहा हूँ। डिनोमिनेटर को एलसीएम को इक्वल करना है तो इसको इंटू साइन थीटा करेंगे, तो ऊपर भी साइन थीटा करेंगे। तो ऊपर वन इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। प्लस ये ऑलरेडी साइन थीटा के इक्वल है तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन। तो ये हो गया कॉस थीटा। ओके, और ये क्या है? माइनस डिनोमिनेटर साइन थीटा है और एलसीएम भी वही है। तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन। तो वन इंटू वन हो गया वन। अब ये ब्रैकेट बंद कीजिए। अब क्या करेंगे हम? देखिए दिस इंटू दिस, इजंट इट? तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ बीच में क्या इंटू है, यानी कि ये जो ऊपर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ कैसे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। ये जो है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा? इस न्यूमरेटर से, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1, राइट? यानी कि दिस इंटू दिस हो गया, एंड द होल थिंग अपॉन ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा। यानी बेसिकली मैं sin थीटा इंटू cos थीटा लिख देता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए, अब वापस इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। बोलने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि देखिए, मैं चाहूँ तो पहले cos थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? फिर मैं sin थीटा से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? और फिर वापस 1 से मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर ये इसको 3 से करूँ तो 3 टर्म्स हो जाएँगे, फिर इसको करूँ तो 3 टर्म्स हो जाएँगे, फिर वापस इसको करूँ तो 3 टर्म हो जाएँगे। यानी टोटल मुझे 1, 2, 3, 4 ये पता चला कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करने में लिखना पड़ा, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा अगर आप अपने मतलब पुराने नॉलेज का यूज़ करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे? देखिए, इसमें है cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहाँ भी है cos थीटा प्लस sin थीटा, मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा, मतलब लगभग सेम ही हो गया ना। चाहे आप sin थीटा प्लस cos थीटा लिखो, चाहे आप cos थीटा प्लस sin थीटा लिखो। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो है ना पार्ट, ये जो पार्ट है, एक काम करता हूँ, इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये जो दोनों में है ना, तो ये जो पार्ट है ना cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? इसको मैं a एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है? cos थीटा प्लस sin थीटा को क्या किया मैंने, a एज्यूम किया। तो यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, वो मुझे a एज्यूम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? और ये जो प्लस वन है ना, इसको हम b एज्यूम कर लेते हैं, क्या, b। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, राइट? उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैंने बी लिया है, तो यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, राइट? एंड ओवरऑल क्या हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये ए बीच में माइनस बी। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें, तो हमने जो जूनियर क्लासेस में जो अलजेब्रा में जो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई होप बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये ए है, ठीक है? इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई कैन राइट एज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना है कि ए क्या है। इन प्लेस ऑफ ए मुझे cos थीटा प्लस sin थीटा लिखना होगा, एंड इन प्लेस ऑफ बी मुझे 1 लिखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ए क्या है, ए इज, एक काम करता हूँ, वापस से कलर चेंज करता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर। ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ध्यान ध्यान रखना। क्योंकि मुझे क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना था ना, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ए क्या है, ए मैंने लिया है cos थीटा प्लस sin थीटा को, तो ए का स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर, मतलब व्हाट इज माई बी, बी इज 1। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 का स्क्वायर कर दूंगा, इजंट इट? अब देखिए, अब क्या हो गया ये, और नीचे है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए कितना आसान हो गया ये। नाउ कॉस, अब देखो एक और चीज, अभी क्या है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि आप इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, ठीक है ना? ये क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर है। व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी क्या है मेरा साइन थीटा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और बचा क्या, टू ए बी, यानी कि प्लस टू इंटू, ए क्या है, ए इज कॉस थीटा और बी क्या है, साइन थीटा, राइट? तो ये हमने क्या किया, ए प्लस बी द होल स्क्वायर को लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इधर क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, और नीचे में क्या बचेगा हमारा, वो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कितना आसान होते जा रहा है, आप लोग बिना मतलब का इसको टेंशन बना के रखे हैं। अब देखिए, लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिमाग में स्ट्राइक कब करेगा, जब आपको फॉर्मूला पता हो तब तो। अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1, डजंट इट? ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इन दोनों के बदले में क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, और बचा क्या फिर, 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1, तो उसको आप वैसे ही लिख दो, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, राइट, एंड माइनस 1, और नीचे क्या बचा है हमारा, नीचे बता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सो सिंपल, राइट? अब देखिए, ये है प्लस 1 और ये है माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास ऊपर फाइनली,
ऊपर बचा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था ना, जो इसका फाइनल आंसर क्या आया? वो 2 आया। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैन यू सी दिस थिंग इज इक्वल टू, हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है और -1 है। तो हमने अभी जस्टिफाई करके दिखाया, मतलब सिंप्लीफाई करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया और हमारा आंसर क्या आया? 2 आया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा लंबा था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज आप लोग थोड़ा कमेंट भी करो भाई, थोड़ा मजा आता है अच्छे कमेंट पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई मीन नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो ये कुछ अलग थोड़ी ना है। ये अगर जिसको पिछला क्वेश्चन करने आ गया उसको ये भी करना आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सेक ए प्लस टेन ए, ये एक ब्रैकेट में है राइट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? वन माइनस साइन ए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि इसको भी स्टार्ट करने का एक ही तरीका हो, ठीक है। कोई इसको सेक के यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में भी कर सकता है, और कोई क्या कर सकता है, पहले सेक के से दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर tan ए से दोनों को करेगा। एक काम करता हूँ, मैं इस बार साइन और कॉस में चेंज ना करके ना, पहले मैं मल्टीप्लाई वाला स्टेप करके आपको दिखाता हूँ। ओके, आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? आप चाहते तो इसको सेक ए को वन अपॉन कॉस ए भी लिख सकते थे, tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते थे, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे। बट मैंने क्या बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही करना है। मैं क्या करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं सेक ए से वन माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करता हूँ। सेक ए ब्रैकेट क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन ए। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं tan ए से फिर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा? tan ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपका खुद का बनाया हुआ रूल ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, सेक ए इंटू वन क्या होगा? वो होगा सेक ए। तो आप यहाँ सेक ए लिख दीजिए, माइनस सेक ए इंटू साइन ए क्या होगा? तो हो गया सेक ए इंटू साइन ए, सो सिंपल। इसमें क्या है? नाउ tan ए इंटू वन क्या होगा? tan ए, तो यहाँ पे आप प्लस tan ए लिख दीजिए। अल्टीमेटली देखो करना वही है, आंसर वही आएगा। लेकिन मैंने बोला कि शुरुआत आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। नाउ दिस इज tan ए इंटू माइनस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए tan ए लिख दीजिए, साइन ए इंटू tan ए, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई से आपने शुरू किया, बट अल्टीमेटली आपको फिर वापस साइन और कॉस में करना ही पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? तो मतलब समझ में आ गया? आप चाहे शुरुआत करो साइन और कॉस में चेंज करके और मल्टीप्लाई करो, या फिर आप पहले मल्टीप्लाई करो और फिर वापस चेंज करो, अल्टीमेटली काम तो करना ही होगा वो, बट रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो सेक ए को क्या लिखूंगा मैं? वन अपन कॉस ए। मैं हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ रेसिप्रोकल्स। तो सेक ए क्या होता है? व्हाट इज सेक ए? सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इजंट इट? तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस ए, आर यू गेटिंग? माइनस, अब देखिए ये सेक ए इंटू साइन ए। तो सेक ए जस्ट डिस्कस किया, क्या होता है? वन अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर सेक ए को हमने लिख दिया वन अपॉन कॉस ए एंड इंटू साइन ए, आर यू गेटिंग? ओके, नाउ tan ए क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? तो वी नो दैट tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर tan ए इज sin ए अपॉन cos ए। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो tan ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए। कुछ नहीं है भाई, सब बच्चों वाला खेल है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। माइनस, यहाँ वापस sin ए लिखिए, एंड tan ए क्या होता है? वापस sin ए अपॉन cos ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए। ओके फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा ये देखिए, वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई। ये वन अपॉन कॉस ए है, इजंट इट? और ये क्या है? साइन ए अपॉन कॉस ए है। अच्छा चलो लिख ही लो। तो ये हो गया वन अपॉन कॉस ए माइनस वन इंटू साइन ए क्या होता है भाई? तो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, प्लस ये तो ऑलरेडी साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो आप वैसे ही लिख दो साइन ए अपॉन कॉस ए। और ये माइनस ये साइन ए इंटू साइन ए क्या होगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? कॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे फ्रैक्शंस हमें दिख रहे हैं और सबका जो डिनोमिनेटर क्या है वो कॉस है, राइट। तो इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? बाय टेकिंग कॉस ए एज द एलसीएम। इसके बाद हम क्या करेंगे? विल टेक एलसीएम। सबके नीचे क्या है? कॉस ए कॉस ए कॉस ए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी कॉस ए ओनली। तो सबका एलसीएम हो गया
कॉस है, इज़न्ट इट? और वापस एलसीएम भी कॉस है और डिनोमिनेटर भी कॉस है, तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन, तो वन इंटू वन क्या होगा? वन, राइट? माइनस ये कॉस है तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन, तो वन इंटू साइन है क्या होगा? साइन है। ओके फ्रेंड्स, प्लस अगेन इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन, तो यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, आगे देखिए माइनस ये कॉस है और एलसीएम भी कॉस है, तो इंटू वन, तो ऊपर भी इंटू वन, तो साइन स्क्वायर ए इंटू वन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? चलिए इसको मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ऊपर क्या बचा? वन माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? ओनली कॉस है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद अगेन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। अब फॉर्मूला कैसे? ये देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट? ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, पता है ना? तो फिर अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेस करूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट से राइट में करूँ तो इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए। तो मैं बोल सकता हूँ cos square a is nothing but 1 minus sin square a. So easy and simple. ये देखिए 1 minus sin square a क्या मिला हमें? cos square a मिला। 1 minus sin square a क्या मिला? cos square a। क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 minus sin square a को एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ cos। तो देखिए 1 minus sin square a की जगह मैं लिख देता हूँ cos square a। तो ऊपर हो गया cos square a और डिनोमिनेटर में अभी भी क्या बचा है? cos a। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जब भी आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पर रीजन दे दिया करना, सिंस वी आर यूजिंग दिस रूल, राइट? हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके क्या लिखे हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखे हैं रे। ओके, अब आगे देखिए ये क्या है? कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कॉस ए इंटू कॉस ए, इजंट इट? और डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ए है। तो इससे क्या होगा? एक कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? कॉस ए। और ये है फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर कॉस ए। तो क्या ऑप्शन में कहीं कॉस ए दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली दिख रहा है ना। ये देखिए ऑप्शन डी जो दिख रहा है ना, ये है कॉस ए। अब आप बताओ कि इसमें क्या इतना डिफिकल्ट है? हाँ, जिसने फॉर्मूला नहीं किया है ना उसके लिए डिफिकल्ट है, अदरवाइज कुछ है ही नहीं। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहे होंगे, राइट? अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फिर से कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या लिखा है? वन प्लस टेन स्क्वायर है वन अपॉन कॉट स्क्वायर है इक्वल टू वॉट? तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर है। ये अभी तक जितना किया हम लोगों ने, आई थिंक उसमें सबसे इजी है ये। लेकिन किसके लिए इजी है? जिसको ये फॉर्मूला पता है। कौन सा? वन प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, isn't it? और वन प्लस कॉट स्क्वायर है, ये क्या होता है? वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये हालांकि ये रीजन आपको देना होगा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना? और ये भी लिख दो आप ब्रैकेट में। यानी कि हम करने वाले क्या है? इन प्लेस ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर है, इन प्लेस ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर है हम क्या लिखने वाले हैं? सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर है लिख दो। ओके, और इसका रीजन क्या है? ये रीजन है। एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? कोसेक स्क्वायर ए लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कोसेक स्क्वायर ए लिख दो। अब वापस आप क्या करो? इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। ओके, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। इज इक्वल टू, क्योंकि बहुत ही आसान है ना इसलिए यहीं पे कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए, सेक क्या होता है भाई? सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कॉस। कितनी बार बता चुके हैं, सेक ए जो है ना वो होता है वन अपॉन कॉस ए। ओके, तो इन प्लेस ऑफ सेक ए क्या मैं लिख सकता हूँ? वन अपॉन कॉस ए। लेकिन ये सेक ए नहीं है, सेक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है। तो एंड दिस इज अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक क्या होता है? प्लीज वीडियो देखिए आप लोग इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है ना? कॉसेक ए जो होता है वो है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कॉसेक ए जो होता है वन अपॉन साइन ए होता है। तो कॉसेक ए की जगह मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन ए। लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर है, इसलिए इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो फाइनली ये क्या बन गया? ये मिला हमें वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है। जिनको जो एक्सपर्ट हो चुके हैं उनको पता है कि ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए देखिए क्या है। ये क्या है? बेसिकली दिस
डिवाइडेड बाय दिस, तो उसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, जो चीज़ है उसको मैं बस लिख रहा हूँ, दिस वाज़ डिवाइडेड बाय दिस, तो वही मैं लिख रहा हूँ, दिस डिवाइडेड बाय दिस मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आर यू गेटिंग? ये चीज़ जो है ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज़ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, बस मैंने इसको लिख दिया। और जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा आप लोगों ने? ये डिवीज़न को जब मैं मल्टीप्लाई से चेंज करूँगा, यानी कि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और यहाँ डिवीज़न की जगह हम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो साइन स्क्वायर ए जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला? हमें मिला साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई? आपको पहले ही बताया मैंने, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए? इट इज tan ए, राइट? और लेकिन ये साइन ए अपॉन कॉस ए नहीं है ना, ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, isn't it? तो चलो एक और स्टेप दिखा देते हैं। ये दोनों का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, isn't it? क्योंकि साइन का भी स्क्वायर था और कॉस का भी स्क्वायर था, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? वो होता है tan ए, यानी कि ये फाइनली क्या हो गया? tan ए का स्क्वायर विच इज अल्टीमेटली tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को भी 100% समझ में आए होंगे। ओके, तो प्लीज़ ज़रा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं ना, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो उनको ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ओके? मतलब शेयर दिस वीडियो टू मेनी पीपल, मेनी फ्रेंड्स एज़ मच एज़ पॉसिबल, ओके? और अच्छे से कमेंट पास कीजिए और इसी तरीके से मैं इस क्लास को एंड करता हूँ, ओके? और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग ध्यान रखिए। बाय-बाय।